जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री में अगर हम देखें तो शुरुआत करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स द फिनोमेनन विथ occurs the surface interface. The interface of surface is represented by the separating the bulk phase by the hyphen or slash. For example, the interface between solid and gas is represented by the solid gas phase, and the complete miscibility there is no interface between the gas the bulk phase that we come across. The surface chemistry will be pure compound or the solution. देखिए फ्रेंड्स, जो सरफेस केमिस्ट्री है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री में जितने भी सरफेस फिनोमिनन हैं, जैसे कि यह कोई सॉलिड सरफेस है तो सॉलिड का ये सरफेस है, तो इस पर जो भी फिनोमिनन होगा उसको हम लोग सभी को इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और यह जो है जैसे कि एक प्रोसेस है एडजॉर्प्शन, ठीक है, एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन पढ़ेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजॉर्प्शन का। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन डिफरेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में अंतर है, आपको हम आगे पढ़ाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। बट इन दिस टॉपिक हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक ideas about the surface chemistry and the adsorption theory. So many important phenomenon notice regarding the surface phenomenon, like the electrode process, heterogeneous catalysis, dissolution, crystallization, etc. These are the surface chemistries. Like the catalyst, heterogeneous catalyst also एक्ट एज अ सरफेस फिनोमिनन। सो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं एडजॉर्प्शन को फ्रेंड्स। देखिए एडजॉर्प्शन क्या है कि एडजॉर्प्शन द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट द सरफेस रेदर देन द बल्क और ए सॉलिड इज अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। देखिए मैं आपको सिंपली बताता हूँ, एकदम सिंपल से तरीके से, आप इसको ध्यान से समझिए। जैसे ये मान लीजिए कि कोई एक बीकर है और इसमें हमने क्या ले लिया है, ये इंक का सॉल्यूशन ले लिया है, ठीक है, इंक सॉल्यूशन, कलर या इंक का सॉल्यूशन ले लिया है। और इसमें हमने चाक पीस को डाला, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ये इंक है, इंक का सॉल्यूशन है, और इसमें हमने चाक पीस को डाला, ये रहा चाक पीस। तो जब आप चाक पीस को डालेंगे और फिर इसको हमने कुछ सेकंड के बाद इसको हमने बाहर कर लिया, तो ये देखिए चाक पीस ऐसे है। अब इसके ऊपर ये जो इंक है, ये इंक का पूरा लेयर इसके ऊपर चढ़ जाएगा, है ना फ्रेंड। तो ये चाक जो है पूरी तरह से इंक के कलर का हो जाएगा, जैसा कलर इंक का होगा। अब आप क्या करिए कि इसको धीरे धीरे स्क्रैच करिए। इसको धीरे धीरे जब स्क्रैच करेंगे तो फिर कौन सा कलर आ जाएगा, फिर चाक का अपना प्रॉपर कलर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए चाक जो है पानी के इंक के सॉल्यूशन में जब गया तो जो इंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक के मॉलिक्यूल्स इस चाक के सरफेस पर आकर के एक्यूमुलेट हो गए, माने इसके सरफेस पर आके एकदम रैदरली स्प्रेड हो गए और इस तरह से ये एडजॉर्ब्ड हो गई। इसी को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल है और ये सरफेस है, दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, इस तरह से एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो एडजॉर्प्शन एक टेम्पररी इफ़ेक्ट है और इससे वजह से जो है मॉलिक्यूल उसी के ऊपर एडजॉर्ब्ड हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को या फिनोमिनन को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि एक्यूमुलेशन हुआ, किसका एक्यूमुलेशन हुआ, इस इंक का। तो एडजॉर्प्शन सॉलिड का लिक्विड पर सॉलिड पर लिक्विड का, सॉलिड पे गैस का, या सॉलिड पे सॉलिड का भी हो सकता है। इस तरह से एडजॉर्प्शन ये कई तरीके से हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जो है एडजॉर्प्शन समझ गए, तो इसमें दो चीज़ें और आएंगी, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, ठीक है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सरफेस इज टर्म्ड द एडजॉर्बेट, जो सरफेस है उसको हम लोग एडजॉर्बेट कहते हैं, ठीक है। तो सरफेस जो होता है
substance which concentrate or the accumulates the surface is the termed the adsorbate और मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच, जैसे कि यह चाक है तो चाक क्या है, चाक है एडजॉर्बेंट है, ठीक है। चाक क्या है, एडजॉर्बेंट है। चॉक पीस है एडजॉर्बेंट, तो चॉक पीस एडजॉर्बेंट है और इसके ऊपर जो इंक का लेयर आया तो इंक क्या हो गया, यहाँ पे एडजॉर्बेट हो गया। इंक क्या हो गया, एडजॉर्बेट हो गया और चाक क्या है, एडजॉर्बेंट हो गया। तो इस तरह से जो है आप एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट को आप समझिए। अब जैसे देखिए एग्जांपल कुछ ले लेते हैं तो इसको और ये हो जाएगा समझना। जैसे ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया गैस है, सॉलिड सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसको अगर क्लोज्ड वेसल में रख लें और उस वेसल्स में हम लोग चारकोल का पीस डाल दें। जैसे देखिए ये कोई वेसल है और इसमें जो है नेचुरल गैसेस कुछ रख लें, कुछ गैसेस रख लेते हैं और इसमें चारकोल के कुछ पीसेस रख लेते हैं। जैसे कि ये चारकोल के पीस है तो हमें ब्लैक कलर लेना पड़ेगा। ये चारकोल के पीस हैं, ऐसे हमने चारकोल के पीस ले लिए। तो ये चारकोल के पीस क्या करेंगे कि इन चारकोल के पीसेस के ऊपर धीरे धीरे कुछ देर बाद जो है ऐसे ये लेयर गैस का एडजॉर्ब हो जाएगा। तो कैसे पता चला कि गैस का लेयर इसमें एडजॉर्ब हो गया, यहाँ जो प्रेशर है वो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। जो क्लोज्ड वेसल है उस वेसल का प्रेशर जो है रिड्यूस हो जाएगा। इससे ये क्लियर होता है कि इसके अंदर जो गैस है वो थोड़ी गैस कहाँ हो गई, कुछ गैसेस जो है एडजॉर्बेट हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ तो ये चीज़ हुआ। और दूसरा जैसे ऑर्गेनिक डाई है तो एनिमल चारकोल, जैसे एनिमल चारकोल समझ रहे हैं, बोन से तैयार की जाती है एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल के ऊपर कुछ ऑर्गेनिक डाई, जो नेचुरल ऑर्गेनिक डाई हैं वो इस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। जैसे जो पहले के टाइम में जो गन्ना चीनी से निकाला जाता था, चीनी से गन्ने से जो चीनी निकाला जाता था तो वहाँ पे जो है एनिमल चारकोल का यूज करते थे उसकी क्लीनिंग करने के लिए। तो यह भी एक तरह से एडजॉर्प्शन के प्रोसेस से ही होता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है एक्वस सोल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास ओवर द बेंट ऑफ बेड्स ऑफ द एनिमल चारकोल। जब एनिमल चारकोल के बेड्स पर इसको पास किया जाता है लेयर पे तो इट बिकम द कलरलेस, तो कलर को यह क्या करता है, एडजॉर्ब कर लेता है। एयर बिकम ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। सिलिका देखिए SiO2 इंटू X2, यह जो है सिलिका होता है। तो सिलिका में क्या होता है कि यह वाटर मॉइस्चर को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेता है, सरफेस के ऊपर इसके वाटर मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। इस तरह से वहाँ पे मॉइस्चर को ये बचाता है। तो जहाँ कहीं भी मॉइस्चर को कम करना होता है वहाँ पे सिलिका जेल के पैकेट को रख दिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। देखिए एडजॉर्प्शन में आपको एक बार फिर से बताते हैं। जैसे ये कोई लेयर है, सॉलिड का सरफेस है, तो इस सॉलिड के सरफेस पर ये एक्यूमुलेशन हो जाएगा, चाहे गैस मॉलिक्यूल का ही मान लेते हैं तो एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एक सिंगल लेयर में यूनिफॉर्म लेयर में फॉर्मेशन हो जाता है। इसी चीज़ को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं, ठीक है ना। और एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे अगर आपने चॉक को वाटर में डाला था या इंक के सोल्यूशन में डाला था तो ये चॉक पूरा की तरह से ये भीग जाएगा, ठीक है ना। तो ये भीग गया तो वाटर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया और इंक जो है इसके ऊपर एडजॉर्ब हो गया। यही सबसे बेस्ट एग्जांपल हमें लग रहा है आपके लिए होगा कि अगर वाटर के सॉल्यूशन में वाटर में थोड़ा सा इंक मिला दें और उसके सॉल्यूशन को तैयार करने के बाद उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग चाक पीस को डालते हैं तो चाक जो कलर हो जाता है, तो कलर जो है इसके ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जा रहा है। इस तरह से हम लोग जो है इसको समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बुक में जो चीज़ें दी हुई है उसको आप अच्छे से पढ़िए और आपको आसान हो जाएगा समझना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्म करें। देखिए एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर आप पढ़ लीजिएगा। बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस सिमल्टेनियसली आल्सो, साथ ही साथ होते रहते हैं। और द टर्म्स इसके लिए जहाँ पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो वहाँ पे हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सॉर्प्शन, ठीक है। सॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बोथ प्रोसेस टेक्स प्लेस, तो इसी को हम लोग सॉर्प्शन कहते हैं। सो फ्रेंड्स सॉर्प्शन आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सॉर्प्शन में मतलब क्या होता है कि वह ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों सिमल्टेनियसली होते रहते हैं। फिर आगे है कि मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, तो ये समझना बहुत ही सिंपल है। मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि ये एडजॉर्प्शन होता कैसे, वही कहने का मतलब है।
तो जैसे कि सरफेस है लिक्विड के सॉलिड का, तो सॉलिड के सरफेस के ऊपर पहले डिफ्यूज हो जाते हैं गैस के मालिक्यूल या लिक्विड के मालिक्यूल्स, और डिफ्यूज होने के बाद यहाँ पर बॉन्डिंग होने लगती है, टेम्पररी बॉन्डिंग सॉलिड सरफेस से और इसके बीच में। इसी को हम लोग जो है इसके मैकेनिज्म के अंदर पढ़ेंगे। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि डेल्टा एच जो है यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव डेल्टा एच की इसकी वैल्यू होती है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और ऑलवेज जो है नेगेटिव डेल्टा एच होता है। तो और नेगेटिव होने के साथ साथ डेल्टा एस भी क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है जब कहीं भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि डेल्टा जी एंड डेल्टा एस मस्ट बी नेगेटिव। तो इस तरह से जो है आपको बाकी चीज़ें क्लियर करते हैं हम। तो अगर हम इसको थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट से देखें तो इसके लिए डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इसको आपने 11th में पढ़ा था। तो और T माइनस डेल्टा एस इज पॉजिटिव, दस द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विच इज़ द स्पॉन्टेनियस एंड कंटेनिंग दिस टू फैक्टर मेक्स डेल्टा जी नेगेटिव। तो यही टू फैक्टर जो है एंट्रोपी और डेल्टा एच, ये दोनों मिलकर के डेल्टा जी को नेगेटिव करते हैं। तो यही प्रोसेस है इसका। और टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो टाइप्स तो बहुत सारे टाइप्स को होते हैं, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। बहुत बेसिकली आप इसको दो तरीके से रखिए, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको एग्ज़ाम में आएगा, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन में डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिसॉर्प्शन क्या है कि इतना फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे स्पेशलिटी नहीं होती है, स्पेशल नहीं है ये केस, ये कहीं भी हो सकता है। और जैसे कि सॉलिड गैस तो लिक्विड रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फिजिसॉर्प्शन जो होता है ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो जाता है। और इसमें लीच एटलस प्रिंसिपल काम करता है। यह एक सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और इसमें जो है एंथैल्पी ऑफ एंट्रोपी, ये जो है यह भी जो है एक्सोथर्मिक ही है, बट एंथैल्पी जो है बहुत कम होती है, 40 किलो कैलोरी हुई बस होती है। और अगर हम केमिसॉर्प्शन की बात करें तो केमिसॉर्प्शन जो होता है स्पेसिफिक इन नेचर होता है। पहली बात, ये रिवर्सिबल नहीं बल्कि इरिवर्सिबल होता है। और इसमें जो है सरफेस एरिया का रोल है, लेकिन सरफेस एरिया के साथ साथ उसमें जो है यह कहिए कि आपकी सरफेस एरिया बढ़ने से प्रोसेस से बढ़ता है, तो सिंपली आप इससे कहिए। और जो एंथैल्पी होता है वो 240 किलो जूल के आसपास होता है, जबकि यहाँ पे केवल 40 किलो जूल होता है, या कहिए मिनिमम 80 से लेकर के 240। तो एंथैल्पी बहुत इसमें हाई होती है, ये परमानेंट होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन का डिफरेंस। तो इसमें से आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए 4 पॉइंट्स आएंगे, आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको तैयार करिए। देखिए सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, वहीं सब हैं, दोबारा लिखी हुई हैं। तो आप फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन दोनों के डिफरेंस को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको बताइए। और फ्रेंड्स, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको मेरे मोबाइल नंबर 9935112790 पर हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी पर हम जो है आपको सारे क्वेश्चन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे और किसी वीडियो को देखने के लिए, तो आप केम क्लास ऑनलाइन यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, या आप हमको मेल करना चाहें या कोई किसी तरह का ईमेल या मैसेज सेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे ईमेल आईडी इसको भी आप नोट कर लीजिए, sarma.rakesh फिर .rk@gmail.com। इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है और कहीं कोई कैपिटल लेटर नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा, sarma.rakesh.rk@gmail.com। और इस पर आप हमको कोई भी मैसेज भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो रही होंगी, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर इंटरेक्ट करिए, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।